खल्क, एक होता है खुलुक। खल्क खा की जबर के साथ, इसका मतलब होता है पैदा करना या पैदा होना, वजूद बंदे का। दूसरा है खा की पेश के साथ खुलक, इसे कहते हैं बंदे की तबई और जबिल्ली आदात जो उसके अंदर पाई जाए और जिसको साहिब बसीरत बंदा ही उसका इदराक कर सकता है। साहिब बसीरत बंदा ही देख करके उन्हें समझ सकता है। तो खल्क ये बंदे की सूरत, यूं समझ लो, खल्क सूरत, खुल्क सीरत। सुभान अल्लाह बोलिए जरा। ये ज़िम्नन आगाज में दो बातें अर्ज करके फिर मैं आगे बढ़ता हूं, लेकिन ये तवज्जो फरमाएंगे आप तो इंशाल्लाह बड़ा लुत्फ आएगा। खल्क खा की जबर के साथ, ये है बंदे की सूरत। खुलुक खा की पेश के साथ, ये है सूरत। रब कहता है महबूबा खुलुक अजीम के ऊपर तू है। हाय हाय हाय, अब जागेंगे आप इंशाल्लाह, मजा आने वाला है आपको। खल्क के एतबार से देखो, यानी सूरत के एतबार से, तो मेरे नबी जैसा, मेरे नबी जैसा कायनात में नजर ही नहीं आता। और सूरत के एतबार, सीरत के एतबार से देखो, सीरत के एतबार से देखो, फिर भी मेरे नबी का, मेरे नबी की मिसल कोई नजर नहीं आता। अब हुजूर की सूरत की बेमिसलियत को भी सुन्नी बयान करता है, हुजूर की सीरत की बेमिसलियत को भी सुन्नी ही बयान करता है। कुछ लोग सीरत पे जोर देते हैं, सीरत पे, सीरत बयान करो, सीरत बयान करो, सीरत बयान करो। सूरत की बात है तो कहते हैं कि सूरत से क्या लेना देना, लेकिन हम लोग, हम कहते हैं सीरत बंदा उसी की सीरत से मुतासर होता है जिसकी सूरत भी देखने वाली हो। बोलो बोलो ना सुभान अल्लाह। भाई मैं आखा जी फलाना बंदा बड़ा बदसूरत है, तो फिर मैं आखा उसकी सीरत तो तुसी आखोगे, एक ही मतलब होया। तो जे मैं आखा जिसकी सीरत हम बयान कर रहे हैं, सूरत में भी इतना हसीन है। अगला जुमला, अब जो सूरत की बात करते हैं, सीरत की, वो फकत लोगों को यहां तक रखते हैं कि जनाब हुजूर ने, हुजूर की सीरत ये है कि सरकार अपने मुबारक कपड़े धो लेते थे। ये हदीसों में मिलता है, अपने कपड़े हुजूर साफ कर लेते थे। हुजूर अपने मुबारक नालैन हुजूर खुद उन्हें मुरम्मत फरमा लेते थे। हैं, फिर ये सीरत बयान होती है जनाब सरकार जिहाद में गए तो सहाबा इकराम अपने मामलात में लगे हुए हैं, तो हुजूर को देखा गया कि आप लकड़ियों का गट्ठा उठा के लाए। मैंने कहा बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये यक तरफा सीरत ना बयान करो, इसलिए कि सीरत वो होती है जिससे बंदे को पता चले कि जिसकी सीरत बयान हो रही है बंदा उस तक पहुंच जाए। खाली गट्ठों वाली सीरत बयान करोगे लोग नहीं समझ सकेंगे किसकी बयान हो रही है। खाली तुम जूते मुरम्मत करने वाली सीरत बयान करोगे, ये कभी नहीं पता चल सकेगा किसकी सीरत बयान कर रहे हो। हाँ, जब हुजूर की ये सीरत बयान करना चाहो तो यूं बयान करो, हुजूर की एक जिहत ये है कि गुलामों में बैठ करके उनमें घुल मिल जाते थे, जो काम वो करते थे सरकार भी शरीक होते थे। और दूसरी जिहत ये है हुजूर अर्श के राही हैं, हुजूर चांद को तोड़ लेते हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह। हुजूर सूरज को मोड़ लेते हैं। आइए तवज्जो फरमाइए जरा, अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, हुजूर की सूरत भी बेमिसाल, सीरत भी बोलिए बेमिसाल। हुजूर की सूरत जैसी किसी की, ऊंचा बोलो ना, नहीं ये जुमला तो मैं यही जगह गुजर नहीं। हुजूर की सूरत जैसी किसी की सूरत नहीं, हुजूर की सीरत जैसी किसी की सीरत नहीं। यूं समझो मेरा नबी सूरतन भी रब का शाहकार है। हाय हाय हाय, मजा नहीं आया। मेरा नबी सूरतन भी रब की तख्लीक का शाहकार है, मेरा नबी सीरतन भी रब की तख्लीक का शाहकार है। हाँ, चले मैं क्या पढ़ देता हूं, मैं उधर ही आने वाला था, लेकिन तवज्जो, हुजूर की सूरत कितनी शान वाली है, कितने कमाल वाली है। मेरे नबी की सूरत के बारे में हजरत हसन इब्न साबित कहते हैं,
हजरत हसन मेरे साबित कहते हैं व अजमलो मिन कलम तरकत व अहसनो मिन कलम तरकत आईनी व अजमलो मिन कलम तलदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह, आप जैसा हसीन तो मेरी आंख ने देखा ही नहीं है, मेरी आंख देखती कैसे? आप जैसा हसीन किसी माँ ने जना ही नहीं है, बल्कि या रसूल अल्लाह, आपको तो रब ने बनाया ऐसा है, खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, रब ने आपको हर ऐब से मुबर्रा मुनज़्ज़ा बनाया है। कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ, हुजूर लगता ये है कि रब ने आपको आपकी मर्जी में बनाया है। तो मेरे नबी की सूरत जैसी किसी की, बोलो ना, हायदार गोल्ला क्या कहते हैं? इस पर मैं ये बात भी अर्ज कर दूं, रब ताला ने किसी की जान की कसम नहीं उठाई। अब जिनको लुत्फ आया वही बोलेंगे। किसी नबी की भी रब ने उम्र की कसम नहीं उठाई। एक वाहिद 1.25 लाख नबियों में भी वाहिद मुस्तफा की हस्ती है, जिसे रब नाज से कहता है नामरों का। ताजदारे गोल्ला कहते हैं कोई मिसल न जानी दी, हाय कोई मिसल न जानी दी, कोई मिसल न जानी दी, रब पिया कसम खावे तेरी पाक जवानी। जोर से बोलिए, रब पिया कसम खावे तेरी पाक जवानी। और यही अगर आयत का माना और जो मैंने तफसीर की है कि मेरा नबी खुल्कन भी खलकन भी, तवज्जो फरमाएंगे, खलकन भी खुलुकन भी मेरा नबी बेमिसाल है। तो आला हजरत अजीम अल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत क्या कहते हैं? वो कहते हैं तेरी खुल्क को हक ने अजीम कहा, और तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खल्क को रब ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है न होगा शाह, कोई तुझसा हुआ है न होगा शाह, तेरे खालिक हुसैन अदा की कसम। आला हज़रत फरमाते या रसूल अल्लाह, रब ने आपको सूरतन भी बेमिसाल बनाया, सीरतन भी बेमिसाल बनाया है। अब जरा तवज्जो कीजिए, फरमाया महबूबा, बल्कि अगर मैं यूं कह दूं तो मजा आएगा, खुलुक ये अच्छी सूरत को कहते हैं ना, हुस्ने खुलुक। रब कहता है इन्नका ला अला, मैं इतना सादा माना किया यकीनन हर बंदे दी समझ जाएगा। इन्नका ला अला खुलुकिन अजीम, सादा माना कर देवा महबूबा, लोग ते तक के आंदे ने भाई ए खुलुक चंगा, ए खुलुक चंगा, ए खुलुक चंगा, ते सोने तू ते इन्हां सारे तू उत्ते वे, खुलके अजीम तू भी सोने तू उत्ते। मतलब की बनया, जेड़ा तरीका जेड़ी अदा तेरे जेरे साया आ गई, हाय 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 हाय, जेड़ी अदा महबूबा तेरे जेरे साया आ गई, असा उसनू अजीम बना छोड़िया है। अब रब फरमाता इन्नका ला अला खुलुकिन अजीम, महबूबा तू खुलके अजीम के दर्जे पे फायज है। अजीम जिसे रब कहे, भाई एक चीज को मैं कहूं बड़ी, तो आप कहेंगे ये अपने हिसाब से कहते होंगे। बच्चा कोई कहेगा वो अपने हिसाब से कहेगा, बड़ा कोई कहेगा उससे ऊपर बड़ा कोई कहे तो अपने हिसाब से कहेगा।
अब रब कहता है महबूबा इन्नका लाला खुलुक़िन अज़ीम, तेरे जो खुलुक है ना वो अजीम है, बहुत बड़े। अब रब बड़ा किसको कहता है, छोटा किसको कहता है? फरमा कुल मताउ दुनिया कलील, कुल मताउ दुनिया कलील, सारी दुनिया और उसका मता रब कहता है बहुत थोड़ा सा है। मुझे बताओ जिसका थोड़ा इतना बड़ा है, फिर समझिए, जिसको रब थोड़ा कहता है वो इतना बड़ा जो हमारी समझ में क्या, हमारी सोचें भी वहां तक गुम हो जाए तो पता ही नहीं चलता। तो अब जुमला मेरा सुनो, जिस रब का छोटा इतना बड़ा है तो जिसको वो अजीम कहता होगा वो कितना बड़ा होगा। तो फिर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत ने हमें इतना समझाया, तुम्हें ज्यादा गौर व फिक्र करने की जरूरत नहीं कि मुस्तफ़ा के अखलाक हुजूर की शाने और साफ़े हमीदा कितने बड़े हैं। बस तुम सोचा न करो, बस सिर्फ इतना कह दिया करो कि तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी। ऐबे तनाही यानी एक इंतहा। आला हजरत कहते हैं ऐबे तनाही यानी खत्म होने के ऐब से या रसूलल्लाह तेरा हर वस्फ बहुत दूर है, बरी है। क्यों? हैरान हूं मेरे शाह। सादा माना यूं करूं, आला हजरत कहते हैं सोनिया मैं जिस अदा को देखता हूं ना, जिस हुस्न को देखता हूं, जिस कमाल को देखता हूं, जिस शान को देखता हूं, हुजूर आपकी उस शान की मुझे इंतहा कोई नजर ही नहीं आती है, मेरी सोच भी वहां तक नहीं पहुंचती है। तो बस फिर मैं क्या कहता हूं और अपने मानने वालों को क्या सिखाता हूं? हुजूर के बारे में कहा करो कि तेरे तो बस बे तनाही से है बरी। जिसको जितना लुत्फ आया उतनी ऊंची बोले सुभान अल्लाह। तेरे तो बस बे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। या रसूलल्लाह मैं तो थक हार जाता हूं, मुझे तो पता ही नहीं चलता मैं क्या कहूं क्या न कहूं। तो फिर कहा बस और समझ नहीं आता, इतना तो आता है ना, हम कहेंगे सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। हजरात तो रब ताला फरमाता है मेरे यार के खुलुक अजीम है। रब ताला ने जितने नबियों को कमालात अता फरमाए वो सारे के सारे रब ने अपने महबूब को अता फरमाए हैं। सुभान अल्लाह कहेंगे। उसने यूसुफ दमे ईसा, उसने यूसुफ दमे ईसा, दमे ईसा, उसने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी आंच खूबा हमादारन तो तन्हादारी। ए आका हजरत यूसुफ का हुस्न, जनाब ईसा का दम, जनाब मूसा का यदे बैजा, या रसूल अल्लाह वो जो एक एक में शाने थी ना वो आपकी जात में अकेले में सारी की सारी पाई जाती है। सुभान अल्लाह कहेंगे। साहिब तफसीर रूहुल बयान इस आयत के तहत लिखते हैं अल्लाह ने हजरत नूह का शुक्र, इब्राहीम की खिल्लत, जनाब हजरत सैयदना मूसा का इखलास, हजरत सैयदना इस्माईल का सच, हजरत याकूब और अय्यूब का सब्र, हजरत दाऊद का उज़्र, हजरत सुलेमान और ईसा की तवाज़ो रब ने अपने महबूब को अता फरमाई। और फरमाया इसके बाद इमाम हज साहिब रूहुल बयान फरमाते हैं इसके बाद रब ने अपने महबूब को हर नबी को पहले जो कुछ अता किया था वो अपने महबूब को भी अता फरमाया अकेले में। लेकिन यहाँ आशिक कहते हैं यूं ना कहा करो कि रब ने जो उन्हें अता किया था वो हुजूर को अता किया ना, हम यूं कहेंगे रब ने जो जो अपने नबी को अकेले अता किया रब ने जो जो
अपने महबूब को अकेले में अता किया, वही रब ने सबको थोड़ा थोड़ा अता किया। अब इस तरतीब का मतलब पता है क्या बनेगा? अगर यूं कहूं ना, रब ने जो जो उन्हें दिया था वो हुजूर को दिया, तो इसका मतलब ये है कि असल उन्हें दिया, फिर उसका सिला इन्हें दिया, उसका जनाबे वाला उसका कुछ हिस्सा इन्हें दिया। जब मैं यूं कहूंगा ना, जो जो हुजूर को अकेले में दिया, जो जो हुजूर को अकेले में दिया, वो रब ने सबको थोड़ा थोड़ा दिया। अब माना ये बनेगा, जो हुजूर को दिया वो असल है, जो बाकियों को दिया वो मेरे नबी का सदका है। हजरात, अब हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मुस्लिम शरीफ की रिवायत, बहुत तवील रिवायत है। हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए और उन्होंने कहा कि मैं आपसे हुजूर के अखलाक के बारे में पूछना चाहता हूँ कि सरकार के अखलाक क्या थे। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मुझसे ना पूछ, मैं तुझे उसके पास ना भेजूं जो हुजूर के अखलाक को हम सबसे ज्यादा जानती हैं। बोलो ना, कौन? कहा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन, उनके पास जाओ। उन्होंने जाकर पूछा तो उन्होंने कहा, आपने कुरान नहीं पढ़ा? नहीं 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 यार, मजा नहीं आया, ऊंची बोलो ना सुभान अल्लाह। आपने कुरान नहीं पढ़ा? हाँ कुरान तो पढ़ा है। फरमा काना खुलुकुहुल कुरान, हुजूर के अखलाक के बारे में पूछने वाले, कुरान सारे का सारा हुजूर का अखलाक है। इसका माना क्या है? इसका माना क्या है? साहिब तफसीर रूहुल बयान लिखते हैं, इसका एक माना यह है, कुरान कुरान खामोश है, मुस्तफ़ा उसकी अमली तस्वीर है। सुभान अल्लाह बोलिए ना जरा। और अगला जुमला फरमाया, जिस तरह कुरानी मज़ामीन की कोई हद नहीं, जिनको समझ आ रही है वो जरूर, जिस तरह कुरानी मज़ामीन की कोई हद नहीं, इसी तरह हुजूर के अखलाके करीमाना की भी कोई हद नहीं है। रब ने अपने महबूब को हुस्ने खुल्क का पैकर बनाया। अगला जुमला सुनिए, साहिब तफसीर रूहुल बयान फरमाते हैं, हुजूर के खुलुक अजीम और अखलाक करीमाना का मतलब क्या है? फरमाया, इसका मतलब यह है कि हुजूर का सारी दुनिया को छोड़ना, सारी दुनिया को छोड़ना, एक रब की बारगाह में हाजिर होना। बोलिए ना, मखलूक से ताल्लुक तोड़ना, अपने खालिक से ताल्लुक जोड़ना। इस पर साहिब तफसीर रूहुल बयान ने जो वाकया लिखा, फरमाया यही वजह है कि शबे मेराज रब तआला ने सारे खजानों की चाबियां भी हुजूर को अता करना चाहिए। सारे फरिश्ते, मुकर्रबीन, मलक, सब के सब हुजूर के सामने, और सारी दुनिया हुजूर के सामने रखी। कहा, महबूबा आना व अंता, आना व अंता, एक मैं हूं एक तू है। ये जितना कुछ भी है ना महबूबा, खलक तो ले आजा लेका, मैंने सब तेरे लिए बनाया। खजाने तेरे, बोलो 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 सुभान अल्लाह। खजाने तेरे, फरिश्ते खादिम तेरे, नबी मंगते तेरे दर के, वली मंगते तेरे दर के, कायनात की हर शय तेरी खादिम है। महबूबा ये मैंने तेरे लिए बनाई है, कबूल कर। तो हुजूर ने क्या कहा? या अल्लाह अंता व अना व मा खलकता सिवाया तरक तो ले आजा लेता। ऐ अल्लाह, मैं और तू, आज मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूं। तूने सब कुछ बना करके मुझे कहा तू ले ले, पर मैं कहता हूं ऐ अल्लाह, मैं और तू है, जो कुछ तूने मेरे अलावा बनाया और मुझे दे रहा है, तरक तो ले आ जाने का, सब को छोड़कर मैं तुझे अपना रहा हूं। जोर से महबूब, ऐ अल्लाह, मैंने सब कुछ तेरे लिए छोड़ा। अब यहां पर साहिब तफसीर रूहुल बयान फरमाते हैं, हुजूर ने
न मलाइका की तरफ तवज्जो की, न मलाइका की तरफ तवज्जो की, न नबियों की तरफ, न किसी और तरफ, न खजानों की तरफ, न दुनिया की तरफ। फरमाया एक रब की तरफ तवज्जो की। तभी तो रब कहता है मा जागल बसरो, मा जागल बसरो वमा तगा। माना क्या है? और महबूब ने किसी और तरफ देखा ही नहीं है, टिकटिकी बांध के रब को ही देखता रहा है। हजरत, रब ताला ने मेरे नबी को खुल के अजीम से नवाजा है।